So skin symptoms sulfur versus हिपार्सल्फ. So first of all सल्फर एंड हिपार्सल्फ दोनों मेडिसिन स्किन डिजीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट है. नाउ लेट्स सी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ बोथ मेडिसिन सल्फर एंड हिपार्सल्फ. सो फर्स्ट सिम्टम इज अ स्टेज. अब ये जो सल्फर है उसमें जो स्किन डिजीज होता है वो क्रोनिक हो गए. मोस्ट ऑफ ऑल जो क्रोनिक स्किन डिजीज होते हैं उसमें सल्फर आती है. इन हिपार्सल्फ देयर इज अ सुपरेटिव स्किन डिजीज. अब यहाँ पे सुपरेटिव मतलब कि जो स्किन डिजीज है अगर वहां पस फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम सुपरेटिव स्किन डिजीज बोलते हैं. सो इन हिपार्सल्फ सुपरेटिव स्किन डिजीज. नाउ कीनोट अगर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट लिखते हैं तो उसमें ऑब्वियसली कीनोट तो लिखना ही है. इन सल्फर जो स्किन डिजीज होती है वहां पे उसको इंटेंस बर्निंग होगा एंड ऑल्सो इचिंग भी होता है. तो इन सल्फर मोस्ट कीनोट सिम्टम इज अ इंटेंस बर्निंग. इन हिपार्सल्फ देयर इज अ सुपुरेशन. ऑब्वियसली सुपुरेशन है उसके था उसको जो पार्ट है वहां पे एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होती है. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हिपार्सल्फ है उसमें उसको एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होती है. इन सल्फर वहां पे उसको इंटेंस बर्निंग होती है. नाउ स्किन लीजन. अब यहाँ पे जो सल्फर है उसमें एक्जिमा होता है, सोरियासिस होता है एंड इरप्शन हो गए, वो भी कैसे ड्राई इरप्शन. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द सोरियासिस. अब यहाँ पे सोरियासिस क्यों, क्योंकि जो सल्फर है वो एंटीसोरिक रेमेडी है. दैट्स वाई अगर सल्फर है तो उसमें सोरियासिस स्किन लीजन होते हैं एंड ऑल्सो इरप्शन. अब यहाँ पे इरप्शन तो होते हैं पर वो कैसे हो गए, ड्राई इरप्शन. इन हिपार्सल्फ देयर इज अ बॉइल्स, एब्सेस एंड इन्फेक्टेड वुंड. वहां पे क्योंकि हिपार्सल्फ में क्या हो रहा है उसको पस फॉर्मेशन हो रही है. दैट्स व्हाई बॉइल्स, एब्सेस एंड इन्फेक्टेड वुंड. नाउ डिस्चार्ज. अब यहाँ पे जो स्किन लीजन है उसका डिस्चार्ज कैसा होता है. तो फर्स्ट हमने देखा जो इरप्शन होते हैं वो ड्राई होते हैं, इसलिए सेम टू सेम इन सल्फर देयर इज अ डिस्चार्ज इज यूजुअली ड्राई एंड स्केंटी. यहाँ पे स्केंटी अमाउंट होता है और जो डिस्चार्ज होता है वो ड्राई होगा. इन हिपार्सल्फ ऑब्वियसली यहाँ पे तो पस फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए जो डिस्चार्ज होता है वो थिक होगा, येलो होगा एंड जो उसका जो नेचर होता है वो ऑफेंसिव नेचर का होता है एंड सेम टू सेम लाइक पस फॉर्मेशन. जो पस होता है सेम वैसा ही डिस्चार्ज होगा. नाउ पेन. अब यहाँ पे जो सल्फर है उसमें उसको इंटेंस बर्निंग हो रही है. वो कब होगी, फर्स्ट उसको स्क्रैचिंग की अर्जिंग होगी. अगर वो जो पार्ट है उसको स्क्रैच करेगा तो उसके बाद उसको इंटेंस बर्निंग होती है. तो ये सल्फर में उसको ऐसा पेन होता है. नाउ हिपार्सल्फ में उसको स्प्लिंटर लाइक पेन होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये कि जो हिपार्सल्फ है उसमें उसको स्प्लिंटर लाइक पेन होता है. नाउ इचिंग. अब यहाँ पे जो सल्फर है वहां पे उसको इंटेंस इचिंग भी हो रही है और यहाँ पे जो इचिंग है वो वर्स होगी फ्रॉम वार्मथ ऑफ द बेड. मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर पेशेंट बोल रहा है कि मैं जब नाइट में सोने जाता हूँ तब मुझे जो बर्निंग है या जो इचिंग है वो इंटेंस हो जाएगी. तो सेम जब वो बेड होता है अगर वो वार्मथ होगा तो उस जो सल्फर की जो इचिंग होती है वो इंटेंस हो जाएगी. तो ऐसा अगर सिम्टम आ रहा है देयर इज अ सल्फर. इन हिपार्सल्फ में यहाँ पे उसको इचिंग होती है वो लेस होगी मार्क देन पेन. अब यहाँ पे उसको पेन ज्यादा होता है इचिंग से ज्यादा. तो फर्स्ट ये आपको याद रखना है. नाउ टच. अब ये जो सल्फर है वो टच को टॉलरेट कर लेगा पर इन हिपार्सल्फ कैन नॉट बियर द स्लाइटेस्ट टच. अब यहाँ पे उसको स्लाइटेस्ट टच से भी एग्रावेशन होता है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है. नाउ थर्मल स्टेट. जो सल्फर होता है वो हॉट पेशेंट होता है, डिसलाइक हीट. अब हॉट पेशेंट मतलब कि उसको हीट से भी एग्रावेशन होता है, इतना वो हॉट पेशेंट होता है. दैट्स वाई उसको जो वार्मथ ऑफ द बेड था उससे उसको एग्रावेशन हो रहा था. इन हिपार्सल्फ वो चिली पेशेंट होता है, वांट्स वार्मथ. अब यहाँ पे उससे थोड़ी भी जो चील होती है वो सहन नहीं होगी, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसको ऑलवेज वार्मथ चाहिए होता है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि अगर उसको स्किन डिजीज है उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा है फिर भी जो सारे सिम्टम है वो वार्म से एम्यूलेट हो रहे हैं. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीनोट सिम्टम है. नाउ एग्रावेशन. अब ये जो स्किन डिजीज है उसके सिम्टम कैसे एग्रावेट होते हैं. सो इन सल्फर सेम टू सेम उसको वार्मथ ऑफ द बेड से और जो हीट होती है इन जनरल उससे एग्रावेशन होता है. इन हिपार्सल्फ वो चिली पेशेंट था तो उसको कोल्ड एयर से, अनकवरिंग से एंड टच से उसको एग्रावेशन होता है. So last symptom is a clinical use. In sulfur there is a chronic eczema. So first of all
जो सल्फर है उसमें जो स्किन डिजीज है वो क्रोनिक नेचर के हो गए। तो फर्स्ट अगर क्रोनिक एक्जिमा है या सोरियासिस या रिकरेंट अगर उसको स्किन इरप्शन हो रहा है सो हमें सल्फर प्रिस्क्राइब करनी है। इन जो हिपार सल्फ है वहां पे ऑब्वियसली उसको पस फॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स वाई बॉइल्स या एब्सेस या सेल्यूलाइटिस या इन्फेक्टेड वुंड, अगर ऐसा कोई क्लिनिकल सिम्टम है, अगर उसको क्लिनिकल डिजीज है वहां पे हमें हिपार सल्फ प्रिस्क्राइब करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको क्लिनिकल यूज याद रखना है। इन सल्फर देयर इज अ क्रोनिक एक्जिमा, सोरियासिस, रिकरेंट स्किन इरप्शन। In Hipar sulf, there is a boils, abscess, cellulitis, and infected wound.